तमीम भाई ने लिखा है, मुफ्ती साहब, ओडिशा का एक एसबीआई रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने 60 साल की उम्र में एमबीबीएस में दाखला लिया और कहा डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था। शरीयत क्या क्या लिखा आपने, शरीयत क्या हम भी 60 साल बाद अपने पढ़ाई कर सकते हैं, रहनुमाई फरमाएं। भाई तमीम भाई, पढ़ाई की कोई एज नहीं है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। ये मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, आज भी मेरी तालीम जारी है और इंशाल्लाह आप मुझे बहुत जल्दी जो है जामियतुल अज़हर मिस्र में देखोगे। मेरी वहाँ पे एडमिशन की प्रोसेसिंग चल रही है, वो हो जाती है तो हम जामियतुल अज़हर मिस्र जाने वाले हैं और इंशाल्लाह मिस्र के अंदर रहकर जो है हमारी आगे की तालीम पूरी करने का इरादा है। तो इस्लाम के अंदर जो है ना, आपकी एज कोई मायने नहीं रखती है। असल ये है कि आपके अंदर तालीम का शौक होना चाहिए, ज़ौक़ होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जब आप अपने आप को अल्लामा समझने लग जाते हो, देखो मैं जो है अभी थोड़े दिनों पहले एक साहब का वीडियो देख रहा था और वो इंटरव्यू चल रहा था उनका, एक न्यूज़ चैनल वाले उनका इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने बड़ी प्यारी बात उसके अंदर कही। उन्होंने कहा कि देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को लड़का समझते हो, यानी या फिर आप अपने आप को बुजुर्ग समझते हो, वो आपके सोच पे डिपेंड करता है। तो उसने बड़ी अच्छी बात कहा, उसने कहा कि देखो, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी उम्र 60-70 साल है लेकिन फिर भी वो अपने आप को लौंडा समझते हैं, लौंडा यानी लड़का समझते हैं। और बोले बहुत सारे लौंडे ऐसे हैं जिनकी उम्र 25-30 साल है और वो लौंडे अपने आप को बुजुर्ग समझने लग गए हैं, मतलब अभी से अल्लामा बन गए वो, अभी से अकाबिर बन गए वो, अभी से ऐसी बुजुर्गी आ गई, कंबर झुक गई, बहुत सौ के हाथ में डंडे आ गए, नजाकत से मुसाफे, कैसे है आप, आपकी तबीयत कैसी है, यानी एकदम जो 80-90 साल के बुढ़े रहते ना, उस तरह की नजाकत जो है ना बहुत सारे लौंडों में, बहुत से लौंडे जो है ना, लौंडे वो भी आजकल अकाबिर बनने का कंड बहुत सारे लौंडों को पैदा हो गया हुआ है। तो कोई लौंडे को जो है पीरे तरीक़त बनना है, किसी लौंडे को शेख तरीक़त बनना है, किसी लौंडे को जो है अकाबिर बनना है, किसी लौंडे को जो है बड़ा बनने का है, किसी लौंडे को बुजुर्ग बनने का है, किसी लौंडे को आमिल बनने का है, किसी लौंडे को अल्लामा बनने का है। तो ये ऐसे जितने लौंडे होते हैं, तो लौंडे की उम्र में ही अपने आप को बुजुर्ग समझने लग जाते हैं। कोई अपने आप को शेख समझ रहा है, कोई अल्लामा समझ रहा है, कोई बुजुर्ग समझ रहा है, कोई पीर समझ रहा है, कोई बाबा समझ रहा है। तो ये उन पे डिपेंड करता है कि चाहे आप लौंडे हो, लेकिन लौंडे होने के बावजूद अपने आप को बुजुर्ग समझ रहे हो। और बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं, जैसे ये बुजुर्ग की आपने मिसाल दी है, जो उड़ीसा वाले, जिनकी उम्र है 60 साल, लेकिन उनके अंदर अभी भी जो है वो जज्बा है नौजवानों जैसा कि भाई मैं जो है 60 साल की उम्र में भी डॉक्टर बन सकता हूं। तो देखो, रिटायर होने के बाद में भी वो एमबीबीएस कर रहे हैं। तो ये आपके सोच पर डिपेंड करता है। बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, आप 40, 45, 50 साल के बाद में एलएलबी कर सकते हो, जज का इम्तिहान, इंडिया के अंदर यही तो सारी फैसिलिटीज है। इंडिया जो भारत जो आज़ाद मुल्क है ना, उसका यही तो फायदा है कि आप जो तालीम हासिल करना चाहे कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको मेरी मिसाल दिया कि मैं खुद भी अपने आप को एक तालिबे इल्म समझता हूँ, मैं भी अपने आप को वही समझता हूँ कि भाई मैं पढ़ सकता हूँ, मेरी जब तक सांस में सांस है तो मैं आगे की तालीम के लिए, जब जामियतुल अजहर के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए ओपन है और वहां पे एज की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज में जाके आप एडमिशन ले सकते हो, उनके एग्जाम्स वगैरह पास करके। तो जब आप वहां जाके पढ़ सकते हो तो फिर आप अपनी जिंदगी इंडिया में क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि मैंने देख लिया हूँ, मेरे ज़िंदगी का जो तजुर्बा मुझे हासिल हुआ, मैंने इंडिया में जो है ना, जो मेहनतें किया और जो लोगों के लिए कुर्बानियाँ दी और जो मशक्क़तें दिए, उसके बाद में आखिर में हमारा सिला जो है, हमारी कौम हमको यही देती है, वहाँ पे इंडिया में यही आपको सिला मिलता है कि आपके खिलाफ साजिशें होती है, आपके ऑफिस पे जो है जो है दादाओं को, भाइयों को, गुंडों को सुपारी दे के भेजा जाता है आपके ऊपर हमला करने के लिए, और आपके साथ में जो है भाईगिरी, दादागिरी की जाती है और मस्जिदों में साजिश है और मस्जिदों के अंदर। तो मैं बोला नहीं भाई, अब ये इंडिया का इस्लाम जो है, बहुत दिन हो गया इंडिया के इस्लाम को फॉलो करते हुए, जो अपने को रियल इस्लाम है, जो कुरान हदीस वाला इस्लाम है, जो वाकई में जिसको इस्लाम कहते हैं, वो अगर सीखना है ना, तो अपने को इंडिया के जो जो अपनी अकाबिर परस्ती है, बुजुर्ग परस्ती है, और इंडिया में जिनको अपन ने अपना खुदा बनाया हुआ है, जिन पीरों को, जिन बुजुर्गों को, उनको सब कुछ छोड़कर
अरबों के मुल्क में जाना पड़ेगा और वहीं पे अपने को ओरिजिनल इस्लाम समझ में आएगा जब अरबों के यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ोगे और अरबों से आप पढ़ोगे। वरना इंडिया में अगर आप पढ़ रहे, जैसे हमारी अभी तक की जो जिंदगी गुजरी है ना, हमको कुरान हदीस का इस्लाम बताया ही नहीं गया। हमको क्या सिखाया गया? हमारे हजरत ऐसे थे, हमारे फुलाने अकाबिर वैसे थे, और फुलाने अकाबिर वैसे थे, और फुलाने बुजुर्ग वैसे थे। आपके दिल में अपने इंडिया के ही जो बुजुर्ग और जो अकाबिर और जो है ना, उनकी ऐसी अजमत ऐसी कूट कूट के भरी जाती है। तो इसके लिए जो है ना, फिर मैंने फैसला किया, मैंने कहा नहीं, अभी मैं कतर गया था। कतर में मुझे जो है वो मुफ्ती साहब मिले थे, उनका नाम है मुफ्ती मुरुड़कर साहब, और एक और मौलाना थे, उनका नाम था मौलाना अंतुले साहब। वो मुफ्ती मुरुड़कर साहब ने एक जुमला बोले मुझे बड़ा दिल को लगा उनका जुमला। हालांकि बात हो के आज कम से कम 2-3 महीने हो गए, लेकिन उसके बावजूद मुझे याद रहती जो चीज मेरे दिल को लग गई। तो हालांकि हमारी मुख्तसर मुलाकात हुई चाय पीते पीते, उसी दरमियान में उन्होंने एक बात बोले कि वो इमाम के लिए उन्होंने वहां पे जो है वजारतुल औकाफ में उन्होंने वहां पे एप्लीकेशन दिए, और वजारतुल औकाफ वालों ने उनका एक इम्तिहान लिए, और वो लेने के बाद में जो है उनको किताबें दी उन्होंने 6 महीने के लिए, और कहा कि 6 महीने के बाद हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। तो वो मुफ्ती साहब ने बताया कि बोले ये एक तो अकीदे के लाइन की किताबें उनको दी गई वहां पे। अभी मैं वो किताब का नाम भूल रहा हूँ। मुफ्ती साहब अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे किताब का नाम लिख दे आप। वो किताब जो है अकीदे के लाइन की, तो मुफ्ती साहब ने, अब आप सोचो, ये वो इंसान बोल रहा है जिन्हें जो इंडिया में हाफिज कुरान बना, और जो इंडिया में आलिम दीन बना। यानी हाफिज कुरान बनने को 5 साल लगते हैं, उससे पहले जो है 2 साल नूरानी कायदा और नाजिरा पढ़ने को, और 3 साल हाफिज कुरान बनने को। वो 5 साल लगे, आलिम बनने को 8 साल लगते हैं, ये 13 साल हो गए। मुफ्ती बनने को 2 साल लगते हैं। 15 साल उन्होंने इंडिया के अंदर पढ़े, और वो पढ़ने के बाद वो इंसान कतर जाके ये कह रहा है कि इंडिया में हमने आज तक जो पढ़े हमारे अकीदे सही नहीं थे। इंडिया में हमको इस्लाम ही नहीं बताया गया कि असल जो हमारे अकाइद है वो कैसे होना चाहिए। वहां तो बुजुर्गों की अजमत दिलों में बिठाई गई, अकाबिर की अजमत दिल के अंदर बिठाई गई, बड़ों की अजमत दिल के अंदर बिठाई गई कि ये हमारे बड़े, वो हमारे, और हमको तोड़ा गया अल्लाह और उसके रसूल से। तो इसके लिए फिर मैंने भी सोचा कि भाई एक मुफ्ती ने मदरसे में 15 साल पढ़ने के बाद उसका स्टेटमेंट ये है, जो कतर के अंदर 2-3-6 महीने के जो है तरबियत में, जिसका कहना यह है कि हमको वहां बताया ही नहीं गया। यहाँ जो मैं किताब पढ़ रहा हूं तब समझ में आ रहे हैं कि अकीदे किसको कहते हैं। आप सोचो, आप सोचो हम किधर जा रहे हैं। तो फिर मैंने भी वही सोचा, मैं बोला भाई यहाँ पे अपन ने जो है इनके लिए इतनी जिंदगी अपनी लगाने के बाद भी 15 मस्जिदें, मैं हमेशा बोलता हूँ 15 मस्जिदें, सिवाय साजिशों के, सिवाय झगड़ों के, सिवाय हमारे मस्जिदों में दंगे फसाद के, और सिवाय कुछ ही नहीं, क्योंकि जंगली जाहिल जानवरों के लिए आपने अपनी जिंदगी के इतने साल दे दिए, उसका कोई हासिल नहीं है। तो फिर इसके लिए, क्योंकि अभी जिंदगी तो अपनी बाकी है, असली इस्लाम तो अपने को सीखना है, वो सीखना है तो वो अरबों से ही सीख सकते हैं। इसके लिए मैंने इरादा किया हूं कि भाई मेरी जिंदगी बाकी है, मैं जामियातुल अजहर में जाकर फिर मैं वापस से जो है उन अरबों से पढ़ूंगा, अरब शुयूख से, और उनसे हम असली इस्लाम को जो है सीखेंगे, समझेंगे, तो ही दुनिया को सही ढंग से बता सकेंगे। हमारे सामने हमको काम करना है भाई पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग। हमको मसलकों से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी मसलक के दाई नहीं है, हम इस्लाम के मुबल्लिग हैं। ना हम किसी अकाबिर के मुबल्लिग हैं, ना हम किसी शेख साहब के, ना हम किसी जो है मौलाना साहब के, ना मुफ्ती साहब के, और ना ही किसी जो है हम किसी किसी के मुबल्लिग और उनके हम जो है दाई नहीं है उनके। हम इस्लाम के दाई है। हमको इस्लाम की तबलीग अगर सही ढंग से पूरी दुनिया में करना है तो अरबों से इस्लाम को सीखना पड़ेगा। तभी हम जाके जो है ना अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, और अरबों में भी अरबी के अंदर, और बाकी दुनिया में इंग्लिश में लोगों को इस्लाम समझा और सिखा सकते हैं। इसलिए मैंने भी इतनी उम्र में जो है ये इरादा किया हूं। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर लौंडे की उम्र के है, यानी आपकी उम्र 25-30 साल है, और आपके ऊपर 80-90 साल के बुड्ढों के जैसी बुजुर्गी तारी हो चुकी है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप दुपट्टा ओढ़ो, आपा जान के जैसा, खूब रगड़ के जो है ना आंख पे मेकअप लगाओ, खूब लालई पाउडर लगाओ, और इतर रगड़ो, और आईने के सामने बैठो, ऐसा 1-1 घंटा देखते मेरी एक मुच्छी का बाल उसको सीधा करो, और जो है आप बनो मिठे मामू और तोते मामू, और खूब जो है मेकअप रगड़ो। तो
वो आप पे डिपेंड करता है, आपको कितना मीठा बनने का है, कितना आपाजान बनने का है, कितना लालई पाउडर लगा के जो है आपको क्या बनने का है, वो आप पे डिपेंड करता है। और आपकी बुजुर्गी के बावजूद जैसे 60 साल की उम्र में उन्होंने अपनी तालीम पूरी करने का इरादा किए, तो ये इस चीज की अलामत है कि वो अभी भी अपने आप को नौजवान समझ रहे हैं। हमारी दुआएं हैं ऐसे लोगों के लिए, और आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हम एक्चुअल में हमारा जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं वो बुजुर्ग के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए, और बाकी लोग मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह मुझे भी जामियतुल अज़हर जाकर जो है वहाँ पे तालीम हासिल करने की, अरबों के पास में, और फिर पूरे आलम में जो है इस्लाम की तबलीग का काम करने की तौफीक अता फरमाए।